क्या आप इस कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि आपको एसीसीए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए? दोस्त कह रहे हैं एमबीए कर ले मेरे साथ, पापा मम्मी कह रहे हैं एसीसीए कर ले, कुछ और लोग कुछ कह रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो एट ग्रूमी एजुकेशन एकेडमी। आज अपने पास आपकी जो बहुत बड़ी समस्या है कि एसीसीए करें या एमबीए करें, एक फाइनेंस एक्सपर्ट बनना है तो क्या परस्यू करना चाहिए, इसके ऊपर आज हमारे पास डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखना बच्चों, क्योंकि आपको हो सकता है एक सरप्राइज के तौर पे एक नई बात पता चल सके। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने पास शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे से बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे को समझ नहीं आ रहा, हम एसी से करें ये एमबीए करें, किससे हमारी जॉब्स अच्छी लगेंगी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की जॉब्स कौन सी ज्यादा मिलेंगी करने पे, या तो एम एसी से करने पे या एमबीए करने पे, तो प्लीज हमें वो बताइए। तो इसी प्रॉब्लम को लिए हम अपने पास ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आइए बच्चों, देखते हैं आपके लिए क्या बेटर रहेगा। सबसे पहले तो देखते हैं एसीसी और एमबीए है क्या। एसीसी जैसे आपको पता है, उसको फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए फुल फॉर्म हो गया। और एमबीए तो आपको पता ही है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बचपन से आपने एमबीए तो जरूर सुना होगा, क्योंकि बच्चे मतलब प्लान सबका यही रहता है कि एक या तो ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद सीधे सीधे एमबीए करेंगे। ठीक है, बट एमबीए में होता क्या है, एसीसी में होता क्या है, एक बार हमें उसका भी आइडिया लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले एसीसी क्या है? एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है जो कि आपके फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे ज्यादा फोकस करता है। इस पे बच्चों, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी अकाउंटिंग के ऊपर एंड ऑडिटिंग के ऊपर। और ये ओवर 180 कंट्रीज में बच्चों ये रिकग्नाइज्ड डिग्री है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया में उसकी वैल्यू मिलेगी, आप आगे चल के बाहर की कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ये डिग्री की आपको हेल्प करने वाली है। वेर एज अगर हम बात करें कि एमबीए की, एमबीए क्या है? ग्रेजुएशन की बात की जाती है, यानी कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। वो किस पे फोकस करेगी? आपकी जनरल मैनेजर के ऊपर, बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर। ठीक है, कभी कभी आप एमबीए में जरूर इसमें देखेंगे कि आपको एमबीए फाइनेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है, बट एमबीए फाइनेंस के अंदर भी मेजर फोकस उनका हमेशा जनरल जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहने वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसीसी और एमबीए होता क्या है। अब करियर पे आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस चीज में ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपका ध्यान है कि आपको, आपका फोकस है कोर अकाउंटिंग के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हो, काउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस को बना के उनके अंदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, ऑडिट करना है, टैक्सेशन में जाना है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस करना है, तो आपके लिए क्या बेटर है बच्चों? एसीसी आपके लिए है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, जब आपने पास कोर अकाउंटिंग करते हो तो आपने पास आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, बाहर की कंट्रीज में उसको हम आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है वहां पे। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बेसिकली चीजों की कॉस्टिंग निकालना, जो भी गुड्स सर्विस उनकी कॉस्टिंग निकालना। फिर टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन का मतलब खासतौर से उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लॉज एंड ऑडिट फ्रेमवर्क्स, इन सब चीजों के ऊपर आपका फोकस रहता है एसीसी में। तो एग्जैक्टली यही वो चीज रिक्रूटर्स होते हैं जो ढूंढते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग स्पेस के अंदर। ठीक है, मतलब अगर आपको जॉब चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्पेस में, तो रिक्रूटर्स जो भी होंगे वो ज्यादातर यही देखते हैं कि आपको आईएफआरएस की नॉलेज है क्या, आपको टैक्सेशन, ऑडिट या लॉज की नॉलेज है या नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए क्या है बच्चों? ब्रॉडर है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आप उसके अंदर मार्केटिंग सीखोगे, उसमें एचआर, स्ट्रैटेजी और कुछ कुछ फाइनेंस के आपको पेपर्स ही चूज करने को मिल जाते हैं कि हाँ भाई, आप अपने पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पिक करना चाहते हो या अकाउंटिंग पिक करना चाहते हो कोई सब्जेक्ट के तौर पे, तो आप उसके ऊपर, उसमें आपको वो भी चॉइस के तौर पे मिल जाता है सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये जनरल मैनेजमेंट के लिए तो सही है आपका एमबीए, अगर आप जनरल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। बट अगर आपका प्राइम फोकस है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन या फाइनेंस की फील्ड में जॉब ज्वाइन लेने के लिए, तो आपको स्पेशलिस्ट फाइनेंशियल लॉज बेसिकली, तब आपके लिए फिर एमबीए बेटर नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू बी अ फाइनेंस एक्सपर्ट, एसीसीए इज द मोर डायरेक्ट एंड स्किल ड्रिवन रूट। ठीक है, अच्छा जी। अगला,
बात आती है ग्लोबल रिकग्निशन की, सर हम इंडिया में रहने नहीं चाहते, हमें तो बाहर जाना है, तो बाहर के हिसाब से बताओ। तो बाहर के हिसाब से तो बच्चों जैसे आपको मैंने डिस्कस किया, एसीसीए 180 कंट्रीज से ज्यादा रिकग्नाइज है। ठीक है, तो आपको एसीसीए में आपके पास यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर और पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको जाने को मिलेगा बाय परस्यूइंग दिस एसीसीए कोर्स। ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस भी है कुछ, आप एसीसीए जॉब के साथ साथ कर सकते हो। हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कह रहे हैं कि सर हम तो दिन में जॉब करते हैं, शाम में आपकी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप काम के साथ कभी भी अपने पास अटेंड कर सकते हो। प्लस इसके अंदर आप एक एक करके आराम से पेपर भी दे सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एक लेवल पे 3 पेपर है या 6 पेपर है, आपको पेपर्स एक साथ देने सारे सारे नहीं, आप अपने पास पेपर वाइज आराम से पेपर दे सकते हो। तो फ्लेक्सिबल है, मॉड्यूलर है एंड अफोर्डेबल है। ठीक है, प्राइसेस भी आईसीसीए के कोर्सेज के काफी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू जब आपके एमबीए करते हैं। क्योंकि देखो एमबीए अगर आप एक बड़े कॉलेज से कर रहे हो, टीयर 1 कॉलेज जो होते हैं, अगर आप वहां से कर रहे हो तब तो उसका फायदा होता है। बट अदरवाइज इंडिया में अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए एमबीए के, आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं एमबीए किसका करूँ, किसका बेटर रहेगा मेरे लिए, या कहाँ से मेरी प्लेसमेंट अच्छी रहने वाली है। तो जो टीयर 1 कॉलेजेस है वहां से आप एमबीए कर रहे हो तो उसकी तो कोई डाउट ही नहीं, फिर तो आपको मतलब निकाल देंगे, मतलब वहां से जॉब की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। बट ध्यान रहे बच्चों, वहां की जो फीस होती है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, कहीं कहीं पे तो 30 लाख या उससे ज्यादा भी फीस चार्ज कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ग्लोबल रिस्पेक्टेड क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको एसी से जी करना चाहिए। क्योंकि पर इसमें सबसे पहली बात तो आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप पैसे कमाते कमाते साथ साथ कोर्स परस्यू कर सकते हो, फीस कम है, प्लस इसके अंदर आपको ग्लोबली 180 कंट्रीज में या उससे ज्यादा में जॉब करने का मौका मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखते हैं। अर्निंग पोटेंशियल, सर ये सब तो बात ठीक है, पैसा किस में ज्यादा, हमारे को तो पैसे से मतलब है, पैसा बताओ। तो भाई जब आप अपने पास एसीसीए करते हो तो आपके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। जैसे आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो क्योंकि आप ऑडिट पढ़ते हो, टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स की नॉलेज आपके पास आएगी, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये सारी की सारी जॉब्स, ये सारे सारे रोल्स आपके लिए खुल जाएंगे अगर आप अपने पास एक एसीसी की डिग्री लेके बैठते हो। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि एमबीए, कितने सारे एमबीए होते हैं जो एक एसीसीए के अंडर में काम कर रहे होते हैं। यानी कि मतलब एक एमबीए करने के बाद आपका जो बॉस होगा, आप देखोगे कई बार कि आपको जो बॉस है वो आपका एसीसीए परस्यू करके बैठा हुआ होगा। ठीक है, तो मेनी एमबीएस एंड अप रिपोर्टिंग टू एसीसीएस इन फाइनेंशियल रोल्स बिकॉज टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन फाइनेंस मैटर्स मोर देन अ जनरल बिजनेस डिग्री। तो भाई फाइनेंस मैटर्स में अगर आपकी कॉम्पिटेंस अच्छी है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ज्यादा जल्दी प्रमोशन मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आपके पास एक जनरल मैनेजमेंट डिग्री आपके पास है तो। ठीक है, और लास्ट, सर अब फाइनली में बता दो किसको क्या चूज करना चाहिए, हु शुड चूज व्हाट। तो आपको एसी से चूज करना चाहिए अगर आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको अकाउंटिंग पसंद है, ऑडिट पसंद है या टैक्स पसंद है। ये बात आपको आपके ग्रेजुएशन से पता चल गई होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आते हैं, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉज, ठीक है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आप चाहते हो फाइनेंस सेक्टर में तो आपको एसीसी परस्यू करना चाहिए। ठीक है, अफोर्डेबल डिग्री चाहते हो कि फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ हो, आप अपने हिसाब से पढ़ाई चूज कर सकते हो कि कितने पेपर आपको देने, कौन से पेपर पहले देने, कौन से पेपर बाद में, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पास एसीसीए चूज करना चाहिए। अगर बात करें एमबीए की, एमबीए किसको चूज करना चाहिए, तो इफ यू वांट टू मूव इनटू जनरल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको अपना बिजनेस खोलना है या आपको जनरल मैनेजमेंट में जाना है तो आप अपने पास फिर एमबीए चूज कर सकते हो। अगर आपको इंडस्ट्रीज को चेंज करना है एंटायरली तो अपने पास क्या कर सकते हो, एमबीए चूज कर सकते हो। या फिर अगर आप एम करो फॉर लीडरशिप इन द नॉन फाइनेंस सेक्टर्स, अगर आपका फाइनेंस सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको फिर अपने पास एमबीए पे करना चाहिए, क्योंकि एमबीए में ज्यादा ध्यान फिर जनरल मैनेजमेंट की तरफ रहता है, ना कि आपके फाइनेंस सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि और कोई पॉइंट्स ऐड ऑन करने चाहिए तो वो आप अपने पास ऐड ऑन कर सकते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे अपकमिंग वेबिनार्स के बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा। एंड हमारे पास जो हमारी क्लासेस चलती हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, हमारी क्लासेस को में इनरोल करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। वहां से आप अपने पास हमारी टीम से कनेक्ट करके रिस्पेक्टिव क्लासेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो है बच्चों, आपको एक वीडियो क्लियर होगा कि क्या आपको क्या करना चाहिए, एसीसीए या एमबीए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हम आपको वहां पे भी उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।